अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है और उसमें बेस क्या होता है, उसमें पार कैसे होता है, उसको रीड कैसे करना है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड। अब कुछ लॉज देखते हैं एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं कि यू नीड अ लॉज। ठीक है, मैंने उसका PDF भेजा है, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड लर्न इट थरली। ठीक है, नाउ स्टार्ट द लॉज। तो वी हैव बेसिकली 6 लॉज। मैंने आपको अभी 4 ही भेजे हैं कि 1 बाय 1 वी आर गोइंग टू स्टेप्स एक्सरसाइज वाइज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें लॉज में पहला लॉ है मल्टीप्लाइंग द पावर विथ सेम बेस। उसके बाद डिवाइडिंग द पावर विथ सेम बेस। देन यू हैव पावर ऑफ अ पावर। then multiplying powers with the same base exponent, then negative exponents, and then you have a power with exponent 0. ठीक है, 1 बाय वी आर गोइंग टू स्टडी। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस, यानी सेम बेस से आपको पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये इसका बेसिक इक्वेशन आपको दी हुई है कि ये a⁻m इज इक्वल टू a⁻n। क्या होगा, a इसमें कॉमन है, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा 2⁻3 इंटू 2⁻5। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है, तो ये सेम बेस है। तो सेम बेस वाले में अगर आप ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, आप 2 को ऐसे लिखोगे और इनके पार्ट्स को आप प्लस कर दोगे, यानी 3 + 5, 3 + 5, तो आपका आंसर आएगा 3⁸8। ये हो गया पहला लॉ, यानी अगर बेस कॉमन है तो आपको एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लॉ, डिवाइडिंग द पावर ऑफ द पावर। अब इफ़ यू हैव अ a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू am/an। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यू कैन सी हियर, इफ़ आई गिव द एग्जाम्पल, इसमें आपको 2 केस हो सकते हैं। देखिए केस 1 होता है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो केस 1 में क्या होगा, अगर आपको लिखा है 2�6 डिवाइड बाय 2�2, तो ये हो जाएगा 2, आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी सेम बेस है दोनों का, आपको पास को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आएगा ये 2⁴। ठीक है, ये हो गया केस 1। अब आप केस 2 में चलोगे। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में यू हैव 3⁻2 डिवाइड बाय 3⁵5। दिस विल बी, अब आपको ये देखिए डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का मतलब एग्जैक्टली यही है, यानी यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 2। इसमें देखो केस 2 में यही डिफरेंस है कि आप उसको डिनोमिनेटर में कर रहे हो, तब आपका आंसर आएगा 1/3⁻3। अब इस केस 1 में आपको पहला वाला एक्सपोनेंट बड़ा था, केस 2 में आपका सेकेंड वाला एक्सपोनेंट बड़ा है। नाउ सी द नेक्स्ट लॉ, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ द पावर, यानी a⁻m है, उसका भी पावर ले रहा है एक a⁻n। तो उसका एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा 3⁻³ और उसको होल⁻² कर दिया, यानी पावर ऑफ द पावर, एक पावर से दूसरा। तो अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए व्हाट यू डू, यू राइट हियर 3 × 2। आपको क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस विल बी 3�6। ठीक है, ये हो गया पावर ऑफ द पावर, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखोगे मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे a⁻m है, b⁻m। अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल आप देखोगे, यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर कि आपका एक्सपोनेंट अलग है, आपके एक्सपोनेंट्स अलग है, सॉरी आपकी बेस अलग है, 5⁻3 है इंटू 7⁻3 है। ये देखिए बेसेस अलग है, इसमें एक में 5 है, एक में 7, लेकिन पावर सेम है, दोनों का पावर 3 है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम करते हैं 5 × 7 होल⁻3, यानी कॉमन निकालते, एक बार लिख देते हैं 5 × 7 होल⁻3। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपके ये 4 जो मैंने बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, दैट इज़ एक्सरसाइज 4B। और जो बाकी के लॉज हैं वो हम लोग 1 बाय 1 हर एक्सरसाइज के पहले स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क।